नमस्कार की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मालवीय जयंती के उपलक्ष्य में एससी घाट पर आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री ने की शिरकत। अवैध गांजे की तस्करी करने वाले 2 आरोपी 8 लाख रुपए के गांजे संग हुए गिरफ्तार। स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर द्वारा निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का हुआ समापन। और बीएचयू विधि संकाय में पुरातन छात्र मिलन समारोह का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। मालवीय जयंती के उपलक्ष्य में एससी घाट पर आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री ने शिरकत की। भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती के उपलक्ष्य में महामना की मानस संतति का अभिनंदन एवं सम्मान का भव्य आयोजन आश्रय सेवा संस्था द्वारा सुबह बनारस के सहयोग से अस्सी घाट सुबह बनारस मंच पर साकार हुआ, जिसमें महामना के आदर्शों पर चलने वाले तथा समाज में उल्लेखनीय योगदान देने वाले तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त 61 विशिष्ट विभूतियों को सम्मानित किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर जेपीएस राठौर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता की प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक प्रोफेसर हरिशंकर शुक्ला ने तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य तथा पद्मश्री प्रोफेसर सरोज चूड़ामणि गोपाल सम्मिलित हुए। इसी क्रम में सर्वप्रथम तबला वादक अंकित कुमार सिंह के नेतृत्व में वाद्य वृंद की मनोहारी प्रस्तुति रही, जिसमें पखावज पर रहे आदित्य दीप तथा वायलिन पर नंदिनी तथा गिटार पर रहे राघवेंद्र नारायण तथा बांसुरी पर साथ दिया हरि पौड्याल ने। इसी के साथ ही महामना के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर ने किया। इसी क्रम में आयोजन का विधिवत शुभारंभ अतिथियों द्वारा महामना की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के माध्यम से हुआ। इसके उपरांत मंच कला संकाय की छात्राओं ने बीएचयू के कुल गीत का गायन प्रस्तुत किया। आयोजन के उद्देश्य एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए सुबह बनारस के सचिव डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने इस आयोजन को भावी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ख्यात शल्य चिकित्सक प्रोफेसर हरिशंकर शुक्ला ने महामना के व्यक्तित्व को ऊर्जा एवं प्रेरणा का अखंड प्रतीक बताया। संपूर्ण कार्यक्रम का कुशल समन्वयन तथा संचालन पंडित प्रमोद मिश्र द्वारा किया गया। कार्यक्रम किया गया, क्या मानते हैं? महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर जो महामंदिर शिक्षा का उन्होंने स्थापित किया है, उसके सभी हमारे पूर्व छात्र वर्तमान छात्र इन लोगों ने मिलकर जो बहुत बहुत बड़े ख्याति लब्ध विद्यार्थी हैं, जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत नाम कमाया है, इनको यहाँ आज सुबह बनारस और आश्रय सेवा संस्था द्वारा सम्मानित किया गया है। और ताकि दूसरे विद्यार्थियों को प्रेरणा मिले, वो समाज में देश के लिए अच्छा काम करें और देश का नाम रोशन करें, इसको लेकर एक यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी बड़े गुरुजनों का आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत जो लोग मतलब 1970 में पढ़े हुए थे, वो लोग भी आज यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे सभी विद्यार्थियों को एक साथ पाकर बहुत अच्छा आनंद की अनुभूति हो रही है। 22 जनवरी को राम जन्मभूमि के लिए बड़े तादाद में लोग आ रहे हैं जी। इस बीच राजनीतिक पार्टी अखिलेश यादव जी का भी बार बार बयान आता है, कभी जाएंगे कभी नहीं जाएंगे, और उन्होंने एक टाइम पर कारसेवक पर गोलियां भी चलाई गई। देखिए, ऐसा है कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जिस तरह से हमारे जो हिंदू धर्म को सनातन धर्म के लिए कहा, तो वही भावना लेकर हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थी छात्र हम महामना के आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को, उनके विचारों को मानने वाले हैं। और राम मंदिर के जो निर्माण हो रहा है और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हम सबका आह्वान करते हैं, वो सभी लोग आएँ, सभी लोग दर्शन करें। अगर जो राम को छोड़ेगा, भगवान राम जिनको छोड़ देंगे तो उनका भवसागर में डूबना तय है, उनको कोई नहीं बचा सकता। आगे आने वाले समय में
भवसागर में डूबकर राजनीतिक रूप से वो लोग समाप्त हो जाएंगे। आप देखते रहिए। मंत्री जी, आपने अभियान की बात की, तो क्या क्या था ये? क्या विपक्षी को कुछ नहीं, विपक्षियों को जैसे क्या है कि विपक्ष समझ नहीं पा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी कहाँ पर सोच रही है। आज हम इन लोगों से लड़ने की बजाय वो विश्व स्तर की जो समस्याएं हैं वहां पर संघर्ष चल रहा है और ये उसमें लगातार बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। आज भारत की इकोनॉमी 5वें स्तर पर पहुंच गई है। हमने ब्रिटेन जिसने हम पर शासन करने का काम किया है उसकी इकोनॉमी को भी पीछे छोड़ दिया है। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसित हैं। 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है कि हम देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल करेंगे, तो हम वहां संघर्ष कर रहे हैं और ये नीचे जातिवाद की लड़ाई और यहाँ पर ले जाकर उलझाना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है, देश के 140 करोड़ लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। देश का विकास होकर रहेगा, देश अग्रणी राज्यों में अपने राष्ट्रों में सम्मिलित होगा और हम परम वैभव पर पहुंचाएंगे। धन्यवाद। अवैध गांजे की तस्करी करने वाले 2 आरोपी 8 लाख रुपए के गांजे संग गिरफ्तार हुए। अवैध गांजे की तस्करी करने वाले 2 आरोपीगण थाना लंका पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुए। कब्जे से प्लास्टिक की 2 बोरियों में 40 किलो 50 ग्राम गांजा, कीमत लगभग 8 लाख रुपए व एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने एवं युवाओं को नशे के जाल से बचाने हेतु दिए गए निर्देशों के अनुपालन में आरएस गौतम पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन व सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक लंका शिवाकांत मिश्र के कुशल नेतृत्व में थाना लंका पुलिस टीम गश्त करते हुए सर्विस रोड से टोल प्लाजा की तरफ जा रही थी कि बीच रास्ते में कच्ची सड़क के किनारे 2 व्यक्ति बिना नंबर प्लेट 2 पहिया वाहन के साथ दिखाई दिए और पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। दोनों व्यक्तियों को घेर कर पकड़ लिया गया। गाड़ी की सीट पर रखे बोरे को चेक किया गया तो बोरे में गांजा बरामद हुआ। बरामद गांजे के बारे में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि यह अवैध है जिसे वो बेचने जा रहे थे। प्रभारी निरीक्षक लंका स्टेशन के द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल बड़ी तेजी के साथ संदिग्ध अवस्था में जाती दिखी, जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे और उनके पास काफ़ी मात्रा में कुछ सामान था। प्रभारी निरीक्षक श्री शिवाकांत मिश्र एवं उनकी टीम व इनके सुपरवाइजरी एसीपी के द्वारा चेकिंग कराई गई। चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल में गांजा बरामद हुआ, जिसका वजन 40 किलो है और दोनों व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिसमें एक विकास कुमार निवासी सिहोरिया जनपद कैमूर और सिराज निवासी थाना चांद सुराहा कैमूर बिहार के रहने वाले हैं। दोनों अभियुक्त बिहार के हैं और इनके जो कब्जे से गांजा बरामद हुआ है उसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए है। इस तरह से अभियुक्त के कब्जे से 2 प्लास्टिक की बोरियों में कुल 40 किलो 50 ग्राम अवैध गांजा व एक मोटरसाइकिल हीरो होंडा प्लस बिना नंबर प्लेट की बरामद हुई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों अभियुक्तों को जो है जेल भेजा जा रहा है। इनका पीसीआर लेकर के और भी इनका स्रोत जो है पता किया जाएगा। अभी तक की पूछताछ में इन्होंने बताया है कि हम लोग बिहार से सस्ते दर में एक गांजे की खरीद करते हैं और इसको फिर रेलवे स्टेशन काशी के आसपास इसकी बिक्री करते हैं। पूरी टीम ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये कार्य किया है और लगभग 8 लाख रुपए की गांजा की रिकवरी किया है।
इनके उत्साहवर्धन व मनोबल को बढ़ाने हेतु 20,000 नगद रुपए से पूरी टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा और साथ ही साथ दोनों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी बिहार प्रांत से प्राप्त करके इनके विरुद्ध जो है कार्रवाई संपादित की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई व इनके द्वारा जो अपराधों से अर्जित संपत्ति की गई है उसकी भी जानकारी की जाएगी। इनके कौन कौन से एसोसिएट्स हैं इसकी भी जानकारी करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। बाबा सिद्धेश्वर महादेव का वार्षिक श्रृंगार संपन्न हुआ। 80 के गोयनका संस्कृत महाविद्यालय परिसर स्थित बाबा सिद्धेश्वर महादेव का वार्षिक श्रृंगार संगीतोत्सव के बीच संपन्न हुआ। बाबा का रुद्राभिषेक पंडित शशि शेखर त्रिवेदी के आचार्यत्व में हुआ। यजमान बच्चा वर्मा ने सपत्नीक बाबा का अभिषेक किया। सोनू मिश्रा भी सपत्नीक मौजूद रहे। संगीत कार्यक्रम की शुरुआत दिग्गज स्वर साधक व्यास जी मौर्य ने गणपति वंदना से की। इसके बाद शिव समर्पित भजन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति हुई। आयोजन संयोजक दिनेश मिश्र व समीर माथुर कलाकारों का अभिनंदन किया। भंडारे में हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। मौके पर मुख्य रूप से विश्वनाथ सिंह, उदयनाथ पांडे, अशोक पांडे, रामयश मिश्र, सुरेश चौबे, अमरीश मिश्र आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए, पिछले 20 वर्षों से अनवरत भंडारा, बाबा का श्रृंगार और भजन का कार्यक्रम होता है और जनता द्वारा ये होता है कि और लोग बड़ा दिन मनाते हैं। कोई छुट्टियों में विदेश जाता है, कोई और जश्न मनाता है। यहाँ के लोगों को ये फैसला हुआ कि हम लोग बाबा भोलेनाथ का आराधना करें, अर्चन करें और बाबा से प्रार्थना करें कि हम आप समाज का साल वर्ष अच्छा बीते। तो उसी के तहत आज ये कार्यक्रम है। चूँकि दिसंबर में अंतिम रविवार को होता है सिद्धेश्वर महादेव भदैनी में, यहाँ पर स्वामी करपात्री जी को सिद्धि मिली थी, उस स्थान पे कार्यक्रम होता है। और देखिए, भंडारा चल रहा है, लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से जनता से कहना है कि इस तरह के कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर द्वारा निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का समापन किया गया। संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वाघाट के पीठाधीश्वर स्वामी सद्गुरु सरनानंद जी महाराज परमहंस के द्वारा संचालित स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर द्वारा आयोजित 20 दिवसीय निःशुल्क विशाल नेत्र चिकित्सा एवं ऑपरेशन कैंप का समापन हॉस्पिटल के प्रबंधक सचिव बाबा प्रकाश ध्यानानंद की अध्यक्षता में तथा डॉ तन्मय श्रीवास्तव एवं डॉ वाईपी गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। हॉस्पिटल परिसर स्थित सभागार में स्वामी हरशंकरानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम आरंभ हुआ। अस्पताल के सचिव बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि मानव शरीर में नेत्र ही एक ऐसा संवेदांग है जो हमें सृष्टि की संपूर्ण मूर्त रचनाओं से प्रत्यक्षीकरण कराकर अंधकार और प्रकाश में भेद कराती है। बता दें कि ये शिविर 5 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चला, जिसमें 518 लोग पंजीकृत हुए। 230 लोगों को दवा एवं चश्मा निःशुल्क उपलब्ध कराया गया तथा उनमें से 76 लोगों में मोतियाबिंद पाए जाने पर उनका ऑपरेशन किया गया। मुख्य नेत्र चिकित्सक डॉ तन्मय श्रीवास्तव ने इस आयोजन की प्रशंसा की। निःशुल्क मोतियाबिंद शिविर में महत्व सेवानंद हॉस्पिटल के नेत्र चिकित्सक डॉ तन्मय श्रीवास्तव, डॉ वाईपी गुप्ता, डॉ आलोक नेत्र शिविर टीम के सदस्य राम मूरत एवं अन्य कर्मचारियों का सहयोग रहा। कार्यक्रम में स्वागत भाषण डॉ यशवेंद्र सिंह ने तथा धन्यवाद एवं संचालन डॉ ललित पांडे ने किया। लाइटिंग ऑफ लैंप यानी दीप प्रज्वलन होना है।
एक और खिलानी के श्रृंखला में ये दो डॉक्टर हमारे बीच जो मौजूद हैं, इन्होंने अपना अपूर्व साहस ऐसा बनाने में लगे रहे हमारे सहयोगी कर्मचारीगण, नर्सिंग स्टाफ, मीडिया कर्मियों एवं आप सभी महानुभाव में उपस्थित बंधुओं, विगत 20 दिनों से चल रही आंखों के इस चिकित्सा शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी आंखों की जांच कराई, जो सर्वथा स्वागत योग्य है, क्योंकि आंख परम पिता परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया वह संवेदन है जिससे हम पूरी कायनात को उसी रूप में देख पाते हैं जैसा उसका स्वरूप है। कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की जिसकी आंखें किसी कारणवश खराब हो गई, इस सुंदर दुनिया को, प्रकृति को वह देख नहीं पाता, उसके आंख के सामने अंधेरा और सिर्फ अंधेरा छाया रहता है। हम आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनको स्पष्ट दृष्टि मिली है। चश्मा या किसी प्रकार का यंत्र हमारी कोई मदद नहीं कर पाता। ऐसे ही लोगों के लिए स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर एक प्रदान के रूप में खुला है, जिसे मठ गढ़वा घाट आश्रम द्वारा संचालित किया जाता है, जहां पर अपने प्रेरणा पुण्य स्वामी जी की प्रेरणा से समाज के सभी वर्गों की सेवा व चिकित्सा सुविधा सरलता से कम खर्च में उपलब्ध करा सके। उसमें नेत्र चिकित्सा शिविर भी एक अभिन्न अभियान है। मुझे आत्मसंतोष है कि लगभग इसी समय हम लोग प्रतिवर्ष नेत्रों की चिकित्सा हेतु निःशुल्क शिविर लगाते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उत्तम स्वास्थ्य एवं नेत्रों की ज्योति लौटा पाए। इस वर्ष के भी शिविर में अच्छी खासी संख्या इस निःशुल्क शिविर में लाभान्वित हुई है। आप सभी ने हमारे अस्पताल के ऊपर जो विश्वास व भरोसा व्यक्त किया है वह हमारे लिए हमेशा प्रेरणादायी रहेगी और हम कृत संकल्पित भी होंगे कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारे प्रेरणा स्रोत श्री स्वामी जी ने हॉस्पिटल बनाया है उसको प्राप्त करने के लिए हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर की तरफ से आपके उत्तम तथा स्वस्थ नेत्रों की दीर्घ ज्योति की मंगल कामना करता हूँ। जय। उस क्रम में आज लगभग 20 दिन हो चुके हैं और उन 20 दिनों में एक भारी संख्या यहाँ उस शिविर से लाभान्वित हुई है। उसी का समापन समारोह है। हमारे बीच जिनके तत्वावधान में ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा था वो महामनीषी इस हॉस्पिटल के प्रबंधक आदरणीय प्रकाश दयानंद जी बाबा जी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। जिन डॉक्टर्स के नेतृत्व में ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा था वो लोग भी डॉक्टर तन्मय श्रीवास्तव, डॉक्टर वाल्मीकि गुप्ता सर, दोनों महान विभूतियाँ हमारे बीच उपस्थित हैं। हर्ष का विषय है कि अस्पताल की स्थापना माह में आज यह शिविर समाप्त हो रहा है। उस पवित्र उद्देश्य की ज्योति के सामने हम सब बैठकर उस महामनीषी की कल्पना को मूर्त रूप दे रहे हैं जो आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व आकार लिया था। यह निःशुल्क मोतियाबिंद शिविर मेरे लिए सिर्फ एक शिविर नहीं था बल्कि एक अभियान की श्रृंखला जो आगे भी जारी रहेगी। इस शिविर में सभी कर्मचारियों तथा आप सभी के सहयोग से हमने लगभग 518 मरीजों का पंजीकरण कर 76 मरीजों का सफल ऑपरेशन किया। एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आंख हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जिसकी नियमित देखभाल, सावधानी तथा सक्रियता की आवश्यकता होती है। साफ पानी से आंखों की सफाई, अगर आपको चश्मा लग गया हो तो नियमित उसकी जांच तथा कोई भी समस्या होने पर
बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती मनाई गई। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल प्रहलाद घाट में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के 198वें जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे ने मालवीय जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इसके बाद बच्चों द्वारा संगीत एवं नृत्य कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। उप प्रबंधक मंजुल पांडे, विद्यालय के उपाध्यक्ष मुकुल पांडे ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में बच्चों को ये भी बताया कि हमारे विद्यालय के संस्थापक आचार्य सीताराम चतुर्वेदी मालवीय जी के व्यक्तिगत सहायक थे। मालवीय जी के दिशा निर्देश पर ही आचार्य जी ने इस विद्यालय की नींव रखी और मालवीय जी की ही सोच थी कि दुनिया में बच्चों के लिए एक विश्वविद्यालय होना चाहिए और इसी सोच को ध्यान में रखते हुए हमारे विद्यालय का प्राचीन नाम बाल विश्वविद्यालय रखा गया था, जो आज भी प्रचलित है। तो सार ये है कि हमारा विद्यालय मालवीय जी के द्वारा ही संचालित हुआ था, इसलिए हम सदैव इसी प्रयास में रहते हैं कि हमारे विद्यालय में मालवीय जी के दिशा निर्देश पर ही शिक्षा दी जाए। कार्यक्रम में राजश्री, शिवानी श्रीवास्तव, सोनल श्रीवास्तव एवं अन्य अध्यापक अध्यापिकाओं ने पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान कर कार्यक्रम को सफल बनाया। सर, किस तरह का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ? आज 3 विभूतियों का जन्म दिवस मनाया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और ईसा मसीह का। क्या संदेश देने का प्रयास किया गया? संदेश यही देना चाहते हैं कि इन सभी लोगों के आदर्शों को लेकर के हमारे बच्चे चलें तो समाज में उन्नति करेंगे। जैसे महामना मालवीय जी ने कैसे हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, ये संकल्प लेके चलेंगे तो जो भी बड़ा से बड़ा कार्य होगा उनका सफल होगा। आज क्रिसमस डे भी है, तो क्रिसमस डे पर बहुत से बच्चों ने सेंटा क्लॉस का ड्रेस पहन करके अभिनय किया और ईसा मसीह के भी बलिदान को लोग याद करें, यही संदेश है। भाटिया चिल्ड्रन एकेडमी द्वारा आयोजित वार्षिक खेल समारोह में बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। भाटिया चिल्ड्रन एकेडमी में 14वां खेल समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्कंद गुप्ता, खंड शिक्षा अधिकारी भेलूपुर एवं रिटायर्ड कर्नल वीके ब्याला रहे, जिनका स्वागत एक छोटी बच्ची द्वारा तिलक लगाकर किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना के साथ किया गया। बच्चों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खेल समारोह को विभिन्न कार्यक्रमों से सजाया गया, जैसे समूह नृत्य, समूह गायन, योगा, डंबल, पीटी, मार्शल आर्ट, दौड़, लेमन रेस, स्लो साइकिल रेस, ग्लास बैलेंस रेस इत्यादि। खेल का आयोजन केंद्रीय क्रीड़ा मैदान BLW में किया गया। मुख्य अतिथि स्कंद गुप्ता एवं कर्नल वीके ब्याला ने अपने आशीर्वचनों से बच्चों का उत्साहवर्धन किया एवं अभिभावकों को भी धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के निदेशक डॉक्टर SK भाटिया तथा विद्यालय की प्रधानाचार्य चित्रा देवी ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। इंडियन आर्मी और सबसे महत्वपूर्ण यह रहा कि हमारे BEO भेलूपुर जोन श्री स्कंद गुप्ता जी आए। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, बच्चों को आशीर्वाद दिया और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ में अभिभावकों को, क्योंकि अभिभावकों का अहम रोल होता है हर चीज़ में, कार्यक्रम में और स्कूल में बच्चों की शिक्षा के लिए भी अभिभावक, बिना अभिभावक के सहयोग के विद्यालय नहीं चल सकता। तो इसलिए सभी अभिभावकों को इस कार्यक्रम में
अपने बच्चों के साथ आने के लिए और बच्चों को इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। अनुभव है, मैंने जिंदगी में जो कुछ भी पाया वो अपने गुरुओं से पाया, जो कुछ भी सीखा अपने गुरुओं से सीखा। हम लोग एक चीज़ हमेशा कहते हैं, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास दो भागों में बटा होता है। एक उसके व्यक्तित्व में वो चीज़ें जो अपने माँ बाप के पेट से लेके आता है, उसको हम लोग इनहेरिटेड संस्कार कहते हैं, जो इनहेरिट करता है। और अपने विद्यालय से, अपने गुरुओं से, अपने मित्रों से जो वो सीखता है उसको हम एक्वायर्ड संस्कार कहते हैं। इनहेरिटेड संस्कार और एक्वायर्ड संस्कार। और एक अच्छी संस्था में जाएगा वो संस्कार अच्छे एक्वायर करेगा। मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। मैं थोड़ा सा, सभी लोग लाइफ में काफ़ी व्यस्त हैं, मुझे जाना है थोड़ा बिहार बॉर्डर की तरफ। मैं अपने प्रिय भाटिया साहब से इजाज़त भी ले रहा हूँ, अनुमति ले रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के बीच में आना एक सुखद अनुभव है, हमेशा ही सुखद अनुभव रहता है। और मेरी अनंत शुभकामनाएं आप सबको, पेरेंट्स को, बच्चों को, आप सबको मेरी ढेरों शुभकामनाएं। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में विज्ञान एवं हस्तकला प्रदर्शनी लगाई गई। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल सूरजकुंड नई सड़क में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती के उपलक्ष्य में विज्ञान तथा हस्तकला प्रदर्शनी आयोजित की गई। सर्वप्रथम विद्यालय के डायरेक्टर रविनंदन तिवारी एवं प्रबंध निदेशिका तृप्ति तिवारी ने रिबन काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके बाद डायरेक्टर और प्रबंध निदेशिका द्वारा विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया तथा विद्यालय की पूर्व अध्यक्षा स्वर्गीय डॉक्टर गायत्री अवस्थी शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद येलो हाउस की इंचार्ज श्रेया कुमारी ने प्रदर्शनी के उद्देश्य के बारे में सभी को अवगत कराया। इस प्रदर्शनी में सभी ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी बच्चों ने एक से बढ़कर एक मॉडल प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। विद्यालय को बड़े ही सुंदर व आकर्षक ढंग से बच्चों ने सजाया। वहीं सामाजिक विज्ञान वर्ग की प्रदर्शनी में बच्चों ने अपने मॉडल के माध्यम से एक लघु काशी की ऐतिहासिकता को बड़े ही बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया। कुछ कनिष्ठ वर्ग के बच्चों ने हस्तकला के आकर्षक मॉडलों को प्रस्तुत कर प्रदर्शनी में चार चांद लगा दिया। इस प्रदर्शनी में बच्चों की क्रियात्मक क्षमता का विकास बखूबी देखने को मिला। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के डायरेक्टर रविनंदन तिवारी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि हमें भी मालवीय जी की तरह समाज सेवा और देशभक्ति में तत्पर रहना चाहिए। And update your status. Thank you. Sir, myself Chandni Kaur. I study in class 11. So this is human heart model. It is a the heart is a first size organ that pumps blood throughout our body. Human heart 4 chambers and it is the अरे वो सबका जरूर है, क्या बनाए होममेड वाटरफॉल चालू है जो बहुत ही सस्ता और कॉस्टली। तो आजकल वाटरफॉल कॉस्टली आता है, जिसे फिशर्स के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। होम हॉल टाइप में होम में हम लोग इसको रख सकते हैं, डेकोरेशन में बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही सस्ता है। सिंपल वे में बहुत लोग जल्दी अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत महंगा मिलता है। ये चरखा है, इससे कपड़ा अपना इससे धागा बनता है, इससे कपड़ा अपना बनाने का काम होता है। For the celebration of Science, Social Study and Craft Exhibition, most of the students have prepared many things, which is wonderful. बच्चों ने इतना अच्छा बनाया है उसकी कल्पना करना मुश्किल है। ये जो छोटे छोटे आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, इससे चल के आप बड़े बड़े काम करते हैं। बचपन से कोई साइंटिस्ट नहीं होता है। ये धीरे धीरे जो आप ये बना रहे हैं, छोटी छोटी लाइट्स में इतने अच्छे अच्छे डेकोरेशन कर रहे हैं, बाद में चल के आप बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। ये मॉडल बनाते बनाते आदमी क्या बना देता है ये पता नहीं चलता है। आप छोटे छोटे घर बनाते हैं मिट्टी के और बाद में बड़े होते हैं तो बड़े घर बना देते हैं। तो ये कल्पनाएं हैं
और इस कल्पनाओं को पूरा आप करते हैं। आप अपनी मन के सोच से जितना अच्छा आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, आपका मन उतना ही अच्छा जो है आगे का कामों में लगता है। तो इसमें अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई कि बच्चों के साथ लगकर, इसमें बच्चों के साथ साथ इनके अभिभावक भी बहुत मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से इतना अच्छा प्रोजेक्ट बना है। तो उन अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। छात्रों को इतना अच्छा मॉडल चंद्रयान का बना, सभी मॉडल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर एयर पोल्यूशन भी बहुत अच्छा दिख रहा है और बच्चों ने जो है सोलर इरिगेशन भी बनाया हुआ है। तो बहुत सारे मॉडल्स हैं, सबके नाम तो नहीं ले सकते, मॉडल सारे अच्छे हैं और बच्चों ने बुनकर के लिए भी बनाया हुआ है, बहुत अच्छा मॉडल बनाया है। तो इसी तरह आगे आप मॉडल्स बनाते रहें और यही इसके लिए प्रधानमंत्री ने भी विज्ञान प्रदर्शनी लगवाए थे G20 सम्मेलन में, तो सबको प्रोत्साहित करने के लिए सही बच्चे, अपने यहाँ एक बच्चे ने ड्रोन बनाया था, वो सेलेक्ट भी हो गया। इसके लिए उस बच्चे को बहुत बहुत बधाई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेवाग्य संस्थानम द्वारा मालवीय जयंती पर 10 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत सनातन धर्म इंटर कॉलेज में की गई। सेवाग्य संस्थानम की ओर से आयोजित महामना जयंती का 10 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ सनातन धर्म इंटर कॉलेज के प्रांगण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर अशोक तिवारी, मुख्य वक्ता अवधेश प्रधान, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय समेत जिले के विभिन्न विद्यालयों में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के प्राचार्य गण एवं प्रधानाचार्य उपस्थित रहीं। सेवाग्य संस्थानम की ओर से अतिथियों का स्वागत मालवीय जी की प्रतिमा एवं अंगवस्त्रम प्रदान कर किया गया। आज महामना महोत्सव जो 10 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा, इसके आगे उसका उद्घाटन सत्र है। इस उद्घाटन में मुख्य वक्ता के रूप में महामना मालवीय जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा के लिए प्रोफेसर अवधेश प्रधान को आमंत्रित किया गया है, ताकि आज की युवा पीढ़ी और हम सभी शिक्षक उनके बारे में विधिवत जान सके। सेवाग्य संस्थानम ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। आज के मुख्य अतिथि हमारे मेयर अशोक तिवारी जी। 10 दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देने? 10 दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से महामना जी के व्यक्तित्व कृतित्व को समग्र रूप से जानने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे बच्चे जाने, चाहे उन भाषण के माध्यम से, निबंध के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से, काव्य पाठ के माध्यम से, खेल के माध्यम से। मालवीय जी की दृष्टि समग्र दृष्टि थी। वो चाहते थे कि जब तक हम मजबूत नहीं होंगे तब तक हम न राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं न समाज की, इसलिए उसमें खेल को भी जोड़ा गया है। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के बच्चों ने क्रिसमस डे धूमधाम से मनाया। गीता जयंती एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में मनाई गई। इस अवसर पर स्केटिंग के बच्चों ने जयंती मनाते हुए क्रिसमस डे का भी सेलिब्रेशन किया और आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाई। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के प्रशिक्षक प्रशांत गोंड ने रोलर स्केटिंग के माध्यम से लोगों को भाईचारे का भी संदेश दिया। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज 25 दिसंबर का दिन है और आज हम क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। ये सभी बच्चे नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के हैं जो आज रोलर स्केटिंग पर क्रिसमस का त्यौहार मनाएंगे। क्रिसमस के त्यौहार के साथ ही आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म भी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म, इसके साथ ही एक और हमारे महान श्री पंडित मदन मोहन मालवीय जी, इनका भी आज जन्म है।
इसके साथ ही आज भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता का उपदेश दिया था। कौन सी जयंती? हाँ, और क्रिसमस के त्यौहार के साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज गीता जयंती भी है। आरएन पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव विविध रंगारंग कार्यक्रमों संग मनाया गया। आरएन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हिमांशु नागपाल, मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी, विशिष्ट अतिथि आनंद सिंह राजपूत, मुख्य अग्निशमन अधिकारी वाराणसी रहे। समारोह का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद विद्यालय के चेयरमैन वीरेंद्र प्रताप सिंह, सेक्रेटरी सरिता सिंह, सहायक निदेशक रोहित सिंह, प्रधानाचार्य आलोक कुमार श्रीवास्तव ने अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ व शॉल भेंट करके किया। विद्यालय द्वारा रामयश सिंह को ब्रिलियंस अवार्ड दिया गया। इन्हें पुरस्कार स्वरूप 2500 का चेक दिया गया। कक्षा 1 से 5 तक और कक्षा 6 से 8 तक में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को 1500 रुपए का चेक प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि ने सभा को संबोधित करते हुए छात्रों को अपना लक्ष्य निर्धारित कर उस पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। समारोह में वार्षिक विवरण प्रधानाचार्य आलोक श्रीवास्तव ने किया और धन्यवाद ज्ञापन दिया। वो सांता क्लॉज बन के बच्चे जब छोटे छोटे नाच रहे थे तो हमें भी याद आ रहा था किस तरीके से हम भी जब नर्सरी केजी में हुआ करते थे किया करते थे। और जब यहाँ पर ये दो बच्चे इतना प्यारा उद्बोधन कर रही थी, पूरे मंच का संचालन कर रही थी, उसके बाद जो गणेश वंदना हुई इतने सुंदर तरीके से बच्चों ने उसे प्रेजेंट किया, तो अपनी पास्ट मेमोरीज में इंसान जाने लगता है। मुझे भी अपने घर में जब भी जाता हूँ तो वो फोटोज आज भी संजोई रहती हैं पेरेंट्स की, उनकी सबसे खास मेमोरीज वही रहती हैं। तो फोटोज के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं, हम सांता क्लॉज बन के स्कूल में कोई परफॉर्म कर रहे थे और शायद स्टेज के सामने बैठने वालों के लिए तो मात्र परफॉर्मेंस होगी, पर बच्चों के लिए जो इस इतने दिनों की तैयारी इसमें जाती है। प्रोग्राम बच्चों के भविष्य को अच्छा करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए, उनको देश में जगह के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। उनके अच्छे भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आज किस तरह का प्रोग्राम? आज हमारे बच्चों का वार्षिक उत्सव है जो वर्ष में एक बार मनाया जाता है, जिसमें बच्चों के प्रतिभाओं का और सारी क्षमताओं का परिचय जो है दिया जाता है वार्षिक उत्सव के माध्यम से। क्या क्या एक्टिविटी आज हमारे प्रोग्राम में जो है बच्चों के प्रोग्राम कल्चरल प्रोग्राम रखे गए हैं, जिसमें राजस्थानी, गुजराती, हरियाणवी, आसामी सारे कंट्री का एक जो है यूनिटी दिया गया है। इनक्रेडिबल ऑफ इंडिया थीम दी गई है उसकी। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये है कि बच्चे जो है केवल को करिकुलम एक्टिविटी यानी कि केवल पढ़ाई में ही न रह के और अलग अलग विभिन्न प्रतियोगिताओं, विभिन्न क्षेत्रों में भी काम करें, जैसे सिंगिंग में, डांसिंग में, और उसमें जो बच्चे साल भर हमारे करते हैं उनको यहाँ पुरस्कृत किया जाता है। मैथिल समाज द्वारा आयोजित महाकवि विद्यापति महोत्सव का समापन हुआ। मैथिल समाज उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सांस्कृतिक महाकुंभ महाकवि विद्यापति महोत्सव बीएचयू राजनीति शास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आर झा की अध्यक्षता में नागरिक प्रचारणी सभा में धूमधाम से संपन्न हुआ। महोत्सव के दूसरे दिन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल और आगत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। महोत्सव के मुख्य अतिथि रत्नेश झा, कार्यपालक निदेशक रेल मंत्रालय को मिथिला संस्कृति के प्रतीक पाग दुपट्टा, रुद्राक्ष की माला और महाकवि विद्यापति का चित्र, संस्था के अध्यक्ष निरसन कुमार झा एडवोकेट ने
प्रदान किया। समारोह के मुख्य अतिथि रत्नेश झा ने कहा कि महाकवि विद्यापति हिंदी साहित्य के प्रथम कवि होने के साथ साथ मैथिली भाषा साहित्य के भी प्रथम कवि थे। मैथिली काव्य के माध्यम से विद्यापति ने मैथिल समाज को जोड़ने का काम किया। पद्म विभूषण डॉक्टर आदित्य झा ग्लोबल लीडर सम्मान ख्यात समाजसेवी एनआरआई अजय झा, राकेश कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन जीएम यूबीआई गिरीश जोशी को दिया गया। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक विजय कपूर ने समारोह में उपस्थित लोगों को विद्यापति जी द्वारा लिखे गीतों को गाकर महोत्सव में उपस्थित दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। सुरभि के नृत्य निर्देशन में मिथिला का लोक नृत्य समा चकेवा, जट जटिन और झिझिया पर कलाकारों ने भावपूर्ण प्रस्तुति दी। डलहौजी के ऑर्डर्स है। We have to give up your झांसी now. हम अपनी झांसी नहीं देंगे। मैं लक्ष्य नहीं पाई, प्रतिज्ञा करती हूँ हम लड़ेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने को पुनः जीवित करेंगे। तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। व्योमेश जी, किस तरह का ये कार्यक्रम में क्या संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है? मैथिल समाज उत्तर प्रदेश द्वारा नागरी प्रचारणी सभा के परिसर में नागरी प्रचारणी सभा के सक्रिय सहयोग से आयोजित यह कार्यक्रम मैथिल कोकिल के नाम से विश्व विश्रुत महाकवि विद्यापति पर एकाग्र है। विद्यापति एक व्यक्ति का, एक कवि का, एक रचनाकार का नाम नहीं है। एक पूरी की पूरी सभ्यता, संस्कृति उनके भीतर स्पंदित होती है। उनकी रचनाशीलता ने एक पूरे भूगोल का संस्कार किया है। उन्हीं विद्यापति को भोजपुरी अंचल की राजधानी, इस देश की संस्कृति की राजधानी बनारस में याद करने का ये प्रयत्न नागरी प्रचारणी सभा में पिछले लगभग 1 दशक से होता आ रहा है। नागरी प्रचारणी सभा के चुनाव पिछले बरस हुए हैं और एक नई प्रबंध समिति सभा के पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण के लिए संकल्पित है। मैं उस प्रबंध समिति का मुखिया हूँ। मेरे सामने विद्यापति महोत्सव का ये पहला आयोजन है और इस आयोजन में प्रदर्शनकारी कलाओं, बहुविध शिल्पों, वक्तव्यों आदि से एक पूरे साहित्य समारोह का परिचय किसी को भी मिल सकता है। मैथिल समाज बहुत कोमल, संवेदनशील लोगों का समाज है। मैथिल भाषी लोग बहुत सुरीले होते हैं। ये कार्यक्रम इस बात की गवाही दे सकता है। करौंदी महामनापुरी पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम में कई दुर्लभ प्रजाति के पौधे लगाए गए।
वार्ड नंबर 33 करौंदी के महामनापुरी पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर वृक्षारोपण सहित कई कार्यक्रम किए गए। इस अवसर पर कई दुर्लभ प्रजाति के पौधे लगाए गए। पार्षद श्याम भूषण शर्मा ने बताया कि आज हम लोग महामनापुरी पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती मना रहे हैं और इस अवसर पर आरएसएस के अमरीश जी के मुख्य आतिथ्य में बूथ के कार्यकर्ता और महामनापुरी कॉलोनी के लोगों ने माल्यार्पण कर जन्म जयंती का कार्यक्रम मनाया है। इस शुभ अवसर पर हम लोगों ने कई दुर्लभ प्रजाति के पौधे लगाए हैं। इसके अलावा आज हम सभी लोगों ने सुबह सुबह सफाई का भी कार्यक्रम किया है। कार्यक्रम में सृजन संस्था के अनिल सिंह और कॉलोनी के सभी लोग मौजूद रहे। पंडित मदन मोहन मालवीय महामनापुरी कॉलोनी के महामना पार्क में पूज्य स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और पंडित महामना जी का जन्म जयंती समारोह पूर्वक हम लोग मनाए हैं। बूथ के कार्यकर्ता और सम्मानित मोहल्ले के सारे लोग उपस्थित हैं। क्या उद्देश्य रहा, कौन मुख्य अतिथि रहे? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अमरीश जी भाई साहब मुख्य अतिथि थे और कॉलोनी के हमारे सृजन सामाजिक विकास न्यास के अध्यक्ष वृक्ष पुरुष आदरणीय अनिल सिंह जी विशिष्ट अतिथि थे। हम सभी ने वृक्षारोपण भी किया, पार्क में कई पौधों को लगाया है और साफ सफाई की है। डॉक्टर सदाशिव द्विवेदी जी, एनएन सिंह चाचा जी, सुरेंद्र प्रजापति जी, सशक्ति केंद्र के संयोजक भारतीय जनता पार्टी नासिरपुर के, अन्य तमाम विशिष्ट जन उपस्थित हैं। स्वयं सेवक संघ के यहाँ पे शाखा लगती है तो सभी स्वयं सेवक बंधु भी हम सभी के साथ सहभागी हैं। बीएचयू विधि संकाय में पुरातन छात्र मिलन समारोह आयोजित किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय में शताब्दी वर्ष के अंतर्गत पुरातन छात्र मिलन समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम सामाजिक परिवर्तन में विधि संकाय की भूमिका, संभावनाएं और चुनौतियां विषय पर आधारित था। कार्यक्रम में 15 से अधिक राज्यों से विधि संकाय के अधिकांश पुरातन छात्र सम्मिलित हुए, जिनमें विभिन्न शिक्षाविद, न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, सार्वजनिक क्षेत्र के विधिक अधिकारी तथा प्रबंधक एवं अभियोजक अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में अरविंद मिश्रा, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन अधिकरण ने लॉ स्कूल की संभावनाओं की चर्चा की। उन्होंने छात्रों से बदलते समय के साथ सामंजस्य बनाकर स्मार्ट वर्क करने की सलाह दी। अगली कड़ी में प्रोफेसर बीएन पांडे, पूर्व संकाय प्रमुख विधि संकाय बीएचयू ने कहा कि 100 वर्षों की यात्रा पूरी करके विधि संकाय एक महान हस्ती बन चुका है। अब आवश्यकता है कि इसे महान बनाए रखें। कार्यक्रम में शताब्दी की विभिन्न विशिष्ट स्मृतियों को साझा किया गया। कार्यक्रम का स्वागत संबोधन संकाय प्रमुख सीपी उपाध्याय ने किया तथा कार्यक्रम का निर्देशन एवं संचालन डॉक्टर क्षेमेंद्र मणि त्रिपाठी ने किया। आज हम लोगों ने अपने विधि संकाय के जो शताब्दी वर्ष के जो कार्यक्रम के अंतर्गत अपने सन 1923 और 24 में जब इस विश्वविद्यालय में हमारे विधि संकाय की स्थापना जब हुई थी, उस समय से समय बीतता गया और उस क्रम में यह सुनिश्चित किया गया आज शताब्दी वर्ष में हमारे विधि संकाय से जितने भी छात्र हमारे पुरातन विभिन्न पदों पे पूरे देश भर में हैं, विभिन्न पदों पर कायम हैं, जिसमें कि हमारे जजेस, हमारे एडवोकेट्स, हमारे लॉ ऑफिसर्स, हमारे एडवोकेट्स, हमारे टीचर्स और जो अन्य क्षेत्रों में लॉ में पूरे देश भर में हैं, जिनको बुलाया जाए, उनका सम्मान किया जाए और विधि संकाय किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन में अपना योगदान दे सकता है, इस विषय पर अपना विचार रखें। इसी क्रम में संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है। मंच पे हमारे जितने भी भूतपूर्व डीन, उनको आज बुलाया गया है। आज वो अपने संदर्भ में अपना संबोधन करेंगे, अपना विचार भी रखेंगे और उसके उपरांत एक तकनीकी सत्र है जिसमें मैंने चर्चा किया कि हमारे पुरातन छात्र
अपने अपना जो भी उनका अनुभव है उसको साझा करेंगे ताकि हमारे इस फैकल्टी का उत्तरोत्तर सुधार हो। कहाँ से लोग आए हुए? देश भर में से लगभग 15 राज्यों से हमारे 225 से ज़्यादा हमारे पुरातन छात्रों ने अपने आए हैं, रजिस्टर किया है। और आश्चर्यजनक ये बात लगी कि विदेशों से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से भी लोग इस पुरातन के छात्र सम्मेलन के कार्यक्रम में अपना सशरीर उपस्थित हुए हैं। ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे आग्रह को उन लोगों ने स्वीकार किया है। ऐसे कार्यक्रम कराने का मुख्य उद्देश्य आपका? मुख्य उद्देश्य ये है कि जिसकी स्थापना महामना ने स्वयं की और जिस विधि संकाय के वह स्वयं संकाय प्रमुख थे, उनकी दूरदर्शिता को क्या हम कहीं से कुछ कमी हो रही हो, किस प्रकार से आगे उसमें और उत्तरोत्तर सुधार किया जा सके, उसमें ये प्रयास किया जाएगा। डॉल्फिन बचाओ जागरूकता अभियान के तहत रविदास घाट पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित हुई। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रविदास घाट पर धर्मेंद्र कुमार पटेल गंगा मित्र कोऑर्डिनेटर महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र बीएचयू के संयोजन में राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन बचाओ जागरूकता अभियान के तहत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रभु नारायण सिंह चेयरमैन टू वैली व विशिष्ट अतिथि अशोक डायरेक्टर सूर्य संस्कृति रहे। सेव डॉल्फिन चित्रकला प्रतियोगिता में सीएचएस स्कूल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ व बीएचयू के करीब 20 छात्र छात्राओं ने अपने हुनर को दिखाते हुए चित्र बनाए। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा सभी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति प्रमाण पत्र व मेडल प्रदान किया गया। सभी प्रतिभागियों और गंगा मित्रों द्वारा घाट पर आए हुए सभी दर्शनार्थियों को स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा, सेव डॉल्फिन जागरूकता अभियान से अवगत कराया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्मेंद्र कुमार पटेल, संचालन कमलेश यादव और धन्यवाद राधा मौर्य ने किया। आज रविदास घाट पर डॉल्फिन बचाव के लिए एक ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें काशी विद्यापीठ और सीएचएस के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। 20 पार्टिसिपेंट हमारे भाग लिए थे। जैसा कि पिछले 5 से 6 वर्षों से लगातार हम गंगा मित्रों की फौज गंगा स्वच्छता अभियान पे लगातार काम कर रहे हैं। प्रयागराज से बलिया तक काम करते हम लोग हैं। और आज रविदास घाट पर जैसा कि डॉल्फिन बचाव के लिए प्रोग्राम कराया गया था, ड्राइंग कंपटीशन, जिसमें 20 बच्चों ने भाग लिया। और हम लोगों ने बच्चों को, जो कि सूर्य संस्कृति, ट्रू वैली और गंगा मित्र के सौजन्य से यह प्रोग्राम आयोजित किया गया। बच्चों को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो कि जूनियर और सीनियर में लोगों को, बच्चों को मेडल और सर्टिफिकेट दिया गया। आप लोगों से निवेदन यही है कि जब भी गंगा किनारे आएं तो गंगा को स्वच्छ रखें, क्योंकि गंगा एक नदी नहीं है, हमारी माँ है और हमारा परम कर्तव्य बनता है कि इसे स्वच्छ रखें। जय माँ गंगे, नमामि गंगे, हर हर गंगे। जय हिंद, जय भारत। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मालवीय जयंती के उपलक्ष्य में अस्सी घाट पर आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री ने की शिरकत। अवैध गांजे की तस्करी करने वाले 2 आरोपी 8 लाख रुपए के गांजे संग हुए गिरफ्तार। स्वामी हर्षशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर द्वारा निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का हुआ समापन। और बीएचयू विधि संकाय में पुरातन छात्र मिलन समारोह का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।